Bismillahirrahmanirrahim. 17th lecture of course Calculus 2. In today's lecture we will study about open and closed region, in which our question says that we have to find the absolute maxima and the absolute minima. हम आज के लेक्चर में इस चीज़ को सीखेंगे कि हम एब्सोल्यूट मैक्सिमा या एब्सोल्यूट मिनिमा किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन हमारे पास कैलकुलस 2 में ओपन एंड क्लोज रीजन के अंडर आते हैं। तो अब हम पहले इस चीज़ को समझते हैं कि ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल क्या होता है, और फिर हम अपने क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। जैसे कि अगर मैं इधर एक इंटरवल लिखूं कि -5 इज लेस देन 1 इज लेस देन 0, कि जो 0 है वो 1 से बड़ा है और जो 1 है वो -5 से बड़ा है। तो ये हमारे पास क्या शो कर रहा है कि ये इंटरवल ओपन है। लेकिन अगर मैं इसी स्टेटमेंट को इस तरह कर दूं कि -5 इज लेस देन और इक्वल टू 1 एंड 1 इज लेस देन और इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास क्लोज रीजन हो जाएगा। जब ओपन है हमारे पास तो वो तो हम कह रहे हैं कि 0 बड़ा है 1 से, अब वो हमारे पास जो रीजन है वो ओपन है इंटरवल, लेकिन कि वो जितना भी बड़ा है कोई उसकी लिमिट नहीं हमने रखी हुई इधर। लेकिन अब हमने उसमें इक्वल के सिंबल को ऐड कर दिया तो उसका क्या मतलब हुआ कि वो उस पॉइंट पे उससे आगे नहीं जा रहा, बल्कि उस पॉइंट पे भी स्टे कर रहा है, उस पॉइंट पे भी उसकी कोई ना कोई वैल्यू आ रही है, या तो वो इधर ही है या फिर वो उससे बड़ा है। तो ये क्लोज रीजन का सिंबल आ जाता है उसमें। ये क्वेश्चन आमतौर पर हमारे पास बहुत लेंथी होते हैं, लेकिन इसको सिंपल वे में मैं आपको बताऊंगी कि हम किन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो हम अपने क्वेश्चन को बहुत सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास इस क्वेश्चन में 3 स्टेप्स होंगे। स्टेप 1 में हमने क्या करना है, स्टेप 1 में हमने क्या करना है कि स्टेप 1 हमारे पास होगा सारे क्रिटिकल पॉइंट्स को फाइंड आउट कर लेना है। एक चीज क्या हमने निकालनी है, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं अपने फंक्शन के, ऑफ द फंक्शन दैट लाई इन रीजन। कौन से क्रिटिकल पॉइंट्स जो हमारे रीजन में लाई कर रहे होंगे, और हमने डिटरमाइन करनी है वैल्यू ऑफ अ फंक्शन एट ईच पॉइंट। अब उन पॉइंट्स पे हमने अपने फंक्शन की जो है वैल्यूज को डिटरमाइन करना है एट ईच पॉइंट। इसके बाद हमारे पास स्टेप 2 आ जाएगा। स्टेप 2 होता है हमारे पास कि फाइंड ऑल द बाउंड्री पॉइंट्स एट विच द एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा कैन अकर। हमने वो बाउंड्री पॉइंट्स निकालने होते हैं, पॉइंट्स एट विच एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा कैन अकर। अभी स्टेप्स में इस तरह आपको नहीं क्लियर हो रहा होगा, आई नो दैट, लेकिन जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, मैंने एक स्टेटमेंट लिख के रखी है, हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो बहुत आसानी से आपको ये समझ आ जाएगा। दिस इज द स्टेप 2। इसके बाद स्टेप 3 हमारे पास होता है, हमको लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड करनी है जो फर्स्ट 2 स्टेप्स में एब्सोल्यूट मिनिमा और एब्सोल्यूट मैक्सिमा की आएगी। इन फर्स्ट 2 स्टेप्स में वो हमारा स्टेप 3 होगा। ये हमारे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट है कि हमें क्या करना है, एब्सोल्यूट मिनिमा। ये हमारे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट है। अब इसमें क्या कहा गया है कि हमें एब्सोल्यूट मिनिमा और मैक्सिमा निकालना है। ये हमारा फंक्शन है 192x³ + y² - 4xy², ठीक है, ऑन अ क्लोज ट्रायंगुलर रीजन विद वर्टिसेस। ये उसके पॉइंट्स बता दिए। अब हमें ये भी बता दिया गया है कि क्लोज रीजन है, हमें पता चल गया है कि वो किसी भी साइड से ओपन नहीं होगा, एक क्लोज शेप बन रही होगी। ट्रायंगुलर रीजन है, उसके वर्टिसेस भी हमें दे दिए गए हैं। इसकी डायग्राम बनाएंगे। इसकी फिगर होगी इस तरह से कि आप एक्स और वाई एक्सिस लो। अब जो वर्टिसेस आपको बताए गए हैं उनको जहन में रखते हुए कि पहला क्या है 0 0, वो यहाँ पे लाई करेगा 0 0। अगला आपको 4 और 2 बताया गया है, यानी x 4 पे है और y 2 पे है,
यहाँ पे हम 2 ले लेते हैं और ये हमारा 4, एक्स एक्सिस पे 4, वाई एक्सिस पे 2। इसके बाद अगला हमें -2 और 2 बताया गया, यानी नेगेटिव एक्स एक्सिस पे 2, यहाँ पे ये -2 आ गया, और पॉजिटिव वाई एक्सिस पे 2, वो यही वाला पॉइंट है। अब इसको अगर आप इस तरह से लोगे, यहाँ पे ये आपका क्या है 4 और 2। इसी तरह इस साइड पे भी हम अपनी वैल्यू को लेते हैं, ये इधर बन रही है -2 और 2। अब इस तरीके से, और अगला पॉइंट जो तीसरा हमारा है वो है 0 0, यानी यहाँ पे। तो ये हमारा ट्रायंगल ड्रॉ हो जाएगा, बिल्कुल कॉर्नर्स से आपने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। ये आपका ट्रायंगल हो गया, ये आपकी डायग्राम बन गई। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब हमारा स्टेप 1 क्या था कि हमें अपने फंक्शन के क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं जो रीजन के अंदर लाई कर रहे होंगे, और उनकी वैल्यूज को डिटरमाइन करना है। अब इस क्वेश्चन में तो हमारे पास बहुत इजी है कि हमें वर्टिसेस की क्वेश्चन को निकाल के रख लेते हैं। तो हमें इसमें बहुत इजी है कि हमें जो वर्टिसेस हैं वो दिए हुए हैं, तो हम बहुत ही आसानी से अपने स्टेप्स को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हमारा स्टेप 1 क्या है कि हमारे पास जो x और y वर्टिसेस है दैट इज 0 0, हमारे पास पॉइंट्स आ गए। उसके बाद x1 y1, ये हमारे पास 4 और 2 हो गया। इसके बाद x2 और y2, ये हमारे पास -2 और 2 हो गया। अब हमें इसमें क्या करना है कि हमें अपनी स्लोप निकाल के y और x की वैल्यूज देनी है। तो हमारे पास बहुत ही आसानी से स्लोप के फॉर्मूला अगर हम यूज करें तो हमारे पास y की वैल्यूज निकल सकती हैं। तो y माइनस y1 डिवाइडेड बाई x माइनस x1, y है 0 और y1 है 2, 0 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 0 माइनस 4। इसी तरह x और x1 की वैल्यू इट विल बी -2 बाई -4, दिस इज m1। सो m1 इज इक्वल टू 1/2। अब हमारे पास आगे क्या फॉर्मूला होता है कि y इक्वल होता है m1x के। तो अब y इक्वल बनेगा m1 की वैल्यू और x एज इट इज आ जाएगा, तो y इक्वल हो जाएगा x/2 के। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। इसी तरह हमें एक और इक्वेशन चाहिए ताकि हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो m2 इक्वल है y माइनस y2 बाई x माइनस x2। ये आपके पास होगा 0 माइनस 2 बाई 0 प्लस 2, जो कि इक्वल होगा -2 बाई 2, एंड वी विल से दैट m2 इज इक्वल टू, ये हमारे पास m2 की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद सेम इसी तरह हम इस m2 की वैल्यू को भी निकालेंगे y में इक्वेशन के तौर पे। इस m2 की वैल्यू को यूज करते हुए इक्वेशन निकालेंगे कि y इज इक्वल टू m2x। तो y हमारे पास इक्वल हो गया m2 की वैल्यू -1 यानी y इक्वल है हमारे पास -x के। अब हमारे पास दो इक्वेशंस हैं। ये था हमारा स्टेप 1। अब अगला है स्टेप 2। स्टेप 2 हमें क्या कह रहा था, हमें बाउंड्री पॉइंट्स निकालने हैं जहां पे एब्सोल्यूट मैक्सिमा अकर कर सकता है। तो इधर हमारे पास स्टेटमेंट आएगी कि बाउंड्री कंडीशंस फॉर द क्लोज ट्रायंगुलर रीजन। ये आप स्टेटमेंट इधर लिखोगे, बाउंड्री कंडीशंस फॉर द क्लोज ट्रायंगुलर रीजन। तो अब हमारे पास क्या है, ट्रायंगुलर रीजन की अपर साइड है, उसकी लेफ्ट साइड है और उसकी
राइट साइड है, जहाँ पे हम अपनी बाउंड्री कंडीशंस निकालेंगे। उसके लिए हम अपनी तस्वीर को इधर रख लेते हैं। अब अपर साइड में क्या है हमारे पास, दिस इज द अपर साइड। तो यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू है कि y इक्वल है, अच्छा उससे पहले हमें क्या करना है कि अपने जो स्लोप की हमने वैल्यूज निकाली हैं, y की वैल्यूज, जो स्लोप की हमारे पास वैल्यूज बन रही हैं, उनको हम अपनी तस्वीर में इधर अपनी फिगर में मेंशन करेंगे कि y इज इक्वल टू माइनस एक्स किस साइड पे है, इस रीजन में है, यानी इस पॉइंट पे हमारे पास y जो है वो इक्वल है माइनस एक्स के। अब ये किस तरह है कि 2 भी है और माइनस 2 भी है, तो y इक्वल है माइनस एक्स के, कि अगर x माइनस 2 है तो y उसके ऑपोजिट 2 में बना। तो ये इक्वेशन है कि y इक्वल है x बाई 2 की, जिसका मतलब है ये हमारे पास इस साइड पे लाई कर रही है कि y इक्वल है x बाई 2 की, कि जब हमने x को अगर हम 4 पुट करें तो y हमारे पास 2 बन जाएगा। ये 2 पॉइंट्स आ गए। अब इन 2 पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए हमें स्टेप 2 सॉल्व करना है। अच्छा जी, ये है अब हमारे पास स्टेप 2। अपर साइड पे क्या है हमारे पास, अपर साइड में हमारे पास जो y है, ये अपर साइड है, इसमें y इक्वल है 2 के, और हमारे पास इक्वेशन क्या है कि जो x है वो लेस देन और इक्वल टू 4 है, क्योंकि क्लोज रीजन है, क्लोज ट्रायंगुलर रीजन हमें बताया गया है, तो इक्वल टू का भी साथ सिंबल है। और वैसे भी हमारे पास वर्टिसेस में भी हमें पता चल रहा है कि 4 तक आ रहा है ट्रायंगल। उसके बाद x इज लेस देन और इक्वल टू 4 और x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहां से कौन सा पॉइंट है, -2। तो ये हमारे अपर पॉइंट, अपर साइड की बाउंड्री कंडीशंस है। अब लेफ्ट साइड पे क्या है हमारे पास, ये है लेफ्ट साइड, इसमें y इक्वल है हमारे पास -x के, और हमारी इधर की इक्वेशन क्या है कि x या तो ग्रेटर है और इक्वल है किसके, 0 के, या फिर सॉरी x लेस है या इक्वल टू है 0 के, या फिर ग्रेटर है और इक्वल टू है -2 के। इसी तरह हम राइट साइड के पॉइंट्स लेंगे कि y हमारे पास इक्वल है x बाई 2 के, ये वाला पॉइंट हमारा, और इसमें हमारे पास x की इक्वेशन है, x या तो छोटा है और इक्वल है 4 के, या फिर वो बड़ा है या इक्वल है 0 के, 4 एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये हमारा स्टेप 2 हो गया। इसके बाद हमारे पास आएगा स्टेप 3। स्टेप 3 में हमें क्या करना होगा कि हमें सारे क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं। ये बहुत ही सिंपल तरीके से स्टेप्स हैं, अगर आप इसी को फॉलो करो तो आपको क्वेश्चन चाहे जिस मर्जी तरह का हो, ट्रायंगुलर रीजन में हो, रेक्टेंगुलर हो, जिस मर्जी तरह का क्वेश्चन हो, बहुत इजीली सॉल्व हो सकता है। क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। अब स्टेप 3 को क्या करना है, स्टेप 3 अभी मैंने आपको बताया कि क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं आपको। सिंपल सा मेथड है, लेंथी है बट सिंपल है, आप और से देखोगे समझोगे तो क्लियर होता जाएगा आपको। अब सबसे पहले क्या करना है, आपने एफ एक्स लेना है। एफ एक्स क्या था हमारे पास, पार्शियल बाय पार्शियल ऑफ एक्स, एक्स की रिस्पेक्ट से अपने फंक्शन का। फंक्शन हमारे पास ये है 192x³ प्लस y² माइनस 4xy²। मैं इधर डायरेक्ट आंसर्स लिखूंगी, क्योंकि अब हमारा जब से कोर्स स्टार्ट हुआ है हम कई दफ़ा डेरिवेटिव ले चुके हैं, हर सवाल में तकरीबन ले चुके हैं, तो इस सवाल में भी अगर लेने बैठे तो बहुत लेंथी हो जाएगा। तो इस सवाल में हम डायरेक्ट करते जाएंगे ताकि वीडियो भी लेंथी ना हो। इसका डेरिवेटिव आपके पास आएगा 576x² माइनस 4y²। ये आपका एफ एक्स आ गया। अब आपने क्या करना है, अपनी इस वैल्यू को -4y² को इक्वल टू 0 ले लेना है, ठीक है। इसी तरह अब आपको fy लेना है।
एफ वाई क्या आएगा आपके पास, यानी पार्शियल बाय पार्शियल ऑफ वाई, वाई के रिस्पेक्ट से अपने फंक्शन का डेरिवेटिव। तो एफ वाई आपके पास आ जाएगा 2y माइनस 8xy। इसको भी सेम इसी तरह आप 2y माइनस 8xy को इक्वल टू 0 ले लोगे। यहां से आप वैल्यूज निकालो कि 2y इक्वल हो गया 8xy के, और y से सिंप्लीफाई होकर 2 इक्वल है 8x के, तो x इक्वल हो गया आपके पास 1/4 के। x की एक वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आने के बाद हमने y की वैल्यू निकालनी है। तो सेम इसी इक्वेशन को जो हमारी एफ वाई की आई है इधर ही सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमारे पास वैल्यूज एक ही पेज पे रहें। इसमें से आप 2y को कॉमन लो, ये इक्वेशन ले रहे हैं जिसमें 2y कॉमन लिया तो 1 माइनस 4x इक्वल टू 0, 2y इज इक्वल टू 0, तो y आपके पास इक्वल आ गया 0। अब आपके पास एक x की वैल्यू भी आ गई 1/4 और y की वैल्यू भी आ गई 0। अब हमने अपनी इस इक्वेशन से ये वाली वैल्यूज ली हैं x और y की। अब हमने इन वैल्यूज को अपनी एफ एक्स वाली इक्वेशन में पुट करना है और x और y की दोबारा से वैल्यूज लेनी है। क्या इक्वेशन है हमारे पास एफ एक्स की, 576x² माइनस 4y², ठीक है, इक्वल टू 0। अब पहले हम इसमें क्या करते हैं, अपनी y की वैल्यू जो कि इक्वल टू 0 है उसको पुट करते हैं। तो 576x² माइनस 4 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ जाएगी 576x² इक्वल टू 0, x² इक्वल टू 0 और x इक्वल होगा 0 के। तो यहाँ से हमारे पास दोनों पॉइंट्स आ गए कि जब हमारे पास y 0 होगा तो x भी 0 आएगा। अब अगला हमने क्या पॉइंट निकालना है, ये हमारा एक क्रिटिकल पॉइंट आ गया है, इसको क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। अगला पॉइंट क्या होगा कि जब हमने कहा था हमारा x आया है 1/4, इसी इक्वेशन में पुट करेंगे कि 576 1/4 माइनस 4y² इक्वल टू 0। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे आपके पास आएगा y इक्वल है, सिंपल मैथ से सॉल्व करना है, y इक्वल आ जाएगा ±3 की। तो अब हमने क्या कहा कि जब हमारे पास x था 1/4 तो y बनता है 1/3, एक क्रिटिकल पॉइंट। जब x है 1/4 तो y बनता है -1/3, ये एक क्रिटिकल पॉइंट। अब हमारे पास टोटल 3 क्रिटिकल पॉइंट्स आ चुके हैं, 1 2 3, ठीक है, ये हमने क्रिटिकल पॉइंट्स निकाले। अब हमने क्या करना है कि इन क्रिटिकल पॉइंट्स को चेक करना है। इधर आप स्टेटमेंट लिखोगे, चेक क्रिटिकल पॉइंट्स लाइज इनसाइड और नॉट। हमारे पास जो ट्रायंगल की ये जो ट्रायंगल है इसके इनसाइड लाई कर रहे हैं हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स, यहाँ आउटसाइड पे लाई कर रहे हैं। तो फिर अब पहला क्रिटिकल पॉइंट हमारा है 0 0, ये हमारे पास इनसाइड में लाई करता है, लाइज इनसाइड। दूसरा क्रिटिकल पॉइंट है 1/4 और 3, ये हमारे पास इनसाइड में लाई नहीं करता है। इसी तरह जो तीसरा है 1/4 और -3, वो भी इनसाइड में लाई नहीं करता, ये हमारे पास 1/3 नहीं है, 3 है, और ये -3, ठीक है, इसको ठीक कर लो। और हमारा फंक्शन अब हमारे पास कौन सी वैल्यू बच गई है, सिर्फ 0 0 वाली, ठीक है ना, क्योंकि ये लाई नहीं कर रहा इनसाइड। तो अब हमने क्या करना है, अपने फंक्शन को हमने चेक करना है उन पॉइंट्स पे जो इनसाइड लाई कर रहे हैं। अब क्योंकि ये दोनों लाई नहीं कर रहे इनसाइड, ये एक क्रिटिकल पॉइंट इनसाइड लाई कर रहा है, तो जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में किया एक्स वाई को
0 0 पे फंक्शन को चेक करेंगे। कौन से फंक्शन को? ये वाली हमारी मेन इक्वेशन को। ठीक है, तो इसको जब आप 0 0 पे चेक करोगे कि आप x भी 0 पुट करो और y भी 0 पुट करो तो ये आपको 0 आंसर देगा। अच्छा जी, तो ये हमारे पास थी वैल्यूज। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं अपर साइड से। ठीक है, अपर साइड में हमारे पास क्या है कि जी y इक्वल है 2 के और इक्वेशन क्या है -2 लेस देन एंड x इज लेस देन और इक्वल टू 4। ठीक, अब इसको क्या करना है आपको कि आपका जो फंक्शन है f(x,y) उसकी वैल्यूज निकालनी है। किस पे? x एज इट इज और y 2 है। ये आप पुट करोगे अपनी मेन इक्वेशन में जो कि है 192x³ वाली, तो आपके पास आएगा 192x एज इट इज रहेगा और प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा -4 इंटू एक्स इंटू 2 का स्क्वायर। इस स्टेप में अपर साइड में मैं सॉल्व करी हूँ, इसके बाद मैं डायरेक्ट आंसर लिखूंगी। ये आपके पास इक्वेशन बन गई। अब आपने क्या करना है कि इसका दोबारा से इसको आप लिखोगे तो 192x³ प्लस 4 माइनस 16x आपका आंसर आएगा। ठीक है, ये आप देख लो किस तरह से वैल्यूज पुट करनी है। बाकी साइड्स का सॉल्व करते हुए मैं डायरेक्ट ये वाली इक्वेशन लिखूंगी। अब इसके बाद आपने अपनी इस वाली इक्वेशन का क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है। इसको आप कहोगे g(x) और ये आप लोगे पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इस इक्वेशन का। तो आपके पास आंसर आएगा 576 x² माइनस 16 इक्वल टू 0। इसको फर्दर सॉल्व करो तो आपके पास बन जाएगा 576 x² इक्वल टू 16। x² इक्वल हो गया 16 बाय 576 के और अंडर रूट x² अंडर रूट 1 बाय 36 16 से सिंप्लीफाई किया है और x इक्वल आ गया आपका प्लस माइनस 1 बाय 6 के। अब यहां से आपके पास क्या पॉइंट्स आए कि जब आपके पास y इक्वल होगा 2 के तो आपका x आएगा प्लस माइनस 1 बाय 6। अब फिर से ये वाले 2 पॉइंट्स हैं आपके पास, तो इसको आप इस तरह से लिखो। पॉइंट्स हैं आपके पास, अब x क्या है 1 बाय 6 और उसके साथ है आपके पास y की वैल्यू 2। इसी तरह आपके पास दूसरी वैल्यू क्या है -1 बाय 6 और साथ उसके वैल्यू है -2। अब ये 2 पॉइंट्स आ गए हैं। अब इस बात को गौर से सुने कि आपने इन पॉइंट्स का करना क्या है। दिस इज +2। ठीक है, आपके पास जो सी मेन इक्वेशन थी ये वाली जो हमारे पास क्वेश्चन में इक्वेशन मौजूद है f(x,y) 192x³ वाली इक्वेशन जो क्वेश्चन में इक्वेशन गिवन है, उस इक्वेशन में x की जगह आप x की वैल्यू पुट करोगे और y की जगह आप y की वैल्यू पुट करोगे और वैल्यूज निकालोगे। हम इसको इधर डायरेक्ट लिख लेते हैं कि f(x, y) 1 बाय 6 और 2 के साथ पहले सॉल्व करते हैं। तो अब आप जब इसको वैल्यूज को पुट करोगे आपके पास 2.2 आंसर आएगा। इसी तरह जब आप f(x,y) को निकालोगे -1 बाय 6 और 2 पे तो आपके पास वैल्यू 5.7 आएगी। अब इसको एक दफा आप निकालोगे दोबारा से, क्योंकि हम अपर साइड सॉल्व कर रहे हैं तो उस पर हमारे पास कौन से 2 पॉइंट्स और आ रहे थे -2 और 2। ये आपके पास -1500 आ जाएगा। और इसी तरह अपर साइड में और कौन सी वैल्यू थी 4 और 2 की। एक दफा आप 4 और 2 पे भी निकालोगे तो आपके पास आंसर आएगा 12.228।
ये वाले पॉइंट्स लेने की क्या वजह है कि हम एंड में अपर साइड के, लोअर साइड के, राइट साइड के सारी वैल्यूज को देखते हुए सॉल्व करेंगे कि हमारे पास एब्सोल्यूट मिनिमा या मैक्सिमा किस पॉइंट पे बन रहा है। ये थी हमारी अपर साइड। अब हमें इसे लेफ्ट साइड और राइट साइड पे भी सेम इसी वे में सॉल्व करना है। अभी मैंने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया था, मैं स्टेप्स छोड़ के सॉल्व करती जाऊंगी ताकि हमारी वीडियो ज्यादा लेंथी ना हो। तो लेफ्ट साइड को सॉल्व करते हैं। उसमें हमारे पास क्या था, y इक्वल था -x के, इसको हटा लेते हैं यहाँ से। y इक्वल था -x के और इक्वेशन थी -2 लेस देन x लेस देन 0। तो मैंने आपको क्या बताया था कि आपने अपने फंक्शन को सॉल्व करना है जो मेन फंक्शन क्वेश्चन में गिवन है। तो x एज इट इज रहेगा और y की जगह -x। अब जब आप ये वैल्यूज अपने क्वेश्चन में पुट करोगे तो आपके पास जो इक्वेशन बनेगी वो आएगी 192x³ प्लस x² -4x³ g ऑफ x लोगे यानी पार्शियल बाय पार्शियल ऑफ x इस वैल्यू का। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो है 2x इंटू 282x प्लस 1। अब आपने क्या करना है, इसको इक्वल टू 0 पुट करना है। तो आपके पास ये बनेगा 2x इक्वल टू 0 और 282x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहां से आपके पास वैल्यू आ गई x इक्वल है 0 के। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा कि x इक्वल है -1/282। अब ये दो x की वैल्यूज आ गई और y की हमारे पास क्या वैल्यू है -x। तो यहां से x 0 है तो y क्या बना, ये y -x। तो अब x 0 है तो y आपके पास 0 और 0। जब x 1/282 है 1/282 तो x आपके y आपके पास -1/282 बना। ये पॉइंट्स आ गए आपके पास। अब आपने क्या करना है, अपने फंक्शन को f x, y जो मेन इक्वेशन थी आपके पास, ये वाली नहीं, 192x³ वाली जो क्वेश्चन में गिवन है, उस इक्वेशन को आप 0 0 पे वैल्यूज निकालोगे, x भी 0 y भी 0, आपके पास आंसर 0 आ जाएगा। फिर आप उसी इक्वेशन को इन वाली वैल्यूज पे निकालोगे कि 1/282 और -1/282 पे, तो आपके पास आंसर आएगा 4.1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁶। अब ये आपकी लेफ्ट साइड सॉल्व होगी। अब आखिरी चीज क्या है आपके पास कि आपको राइट साइड सॉल्व करनी है और आपके पास आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमा या मिनिमा आ जाएगा। ये क्वेश्चंस थोड़े से लेंथी हैं लेकिन आप इस वीडियो को गौर से समझोगे, साथ साथ नोट करोगे तो आपको ये बहुत इजीली समझ आ जाएगा। लेंथी है लेकिन मुश्किल नहीं है। y इज इक्वल टू x/2 और राइट साइड पे आपकी इक्वेशन क्या आती है, 0 इज लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 4। सेम उसी तरह अब हम थर्ड टाइम इसको कर रहे हैं, सेम वही मेथड फॉलो होगा। f(x, y) को आप निकालोगे x की जगह x, y की जगह y की वैल्यू x/2। आपके पास आंसर फाइनल आएगा 192x³ प्लस y² -4xy²। क्वेश्चन वाली इक्वेशन में x की जगह x पुट करना है, y की जगह x/2 पुट करना है तो और आंसर निकाल लेना है, ये आंसर आता है। फिर सेम उसी तरह g ऑफ x लेना है यानी x की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेना है। x की रिस्पेक्ट से जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, 573x² प्लस x/4 इक्वल टू 0।
ये आपके पास इक्वल टू 0 आ जाएगा। आप यहाँ से x को, इस इक्वेशन में से x को कॉमन लो, 573x प्लस 1/4 इक्वल है 0 की। आपके पास वैल्यू आ जाएगी x की, x इक्वल टू 0 और y इक्वल होगा 573x, और इस इक्वेशन में से वैल्यू आएगी 573x प्लस 1/4 इक्वल टू 0, 573x इक्वल टू 1/4 माइनस 1/4 और x इक्वल आ जाएगा आपका। अब आप इसको जब फर्दर सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या इक्वेशन आएगी, x इक्वल हो जाएगा माइनस 1/4 इंटू 573, यानी x इक्वल है माइनस 573/4 के। ये आपकी x की वैल्यू आ गई। अब आपके पास दोबारा से पॉइंट्स बन गए कि जब x इक्वल है 0 के तो आप इसमें पुट करोगे y इज इक्वल टू x/2 में, तो फिर अब आपके पास कौन से पॉइंट्स आ रहे हैं, जब x 0 है तो आपका y है 0, 0/2 0, और जब x इक्वल है माइनस 573/4 के तो आपका y इक्वल है 573/8। ठीक है, अब आपको क्या करना है, बिल्कुल उसी तरह f(x,y) पे वैल्यूज निकालनी है। आप वैल्यूज को निकालोगे जैसे अभी हमने पहले निकाला। एक जो एक्स्ट्रा वैल्यू निकालोगे वो आपकी 4/2 पे होगी, जो आपको आंसर देगी 12,220। और जब अब आप अपनी फाइनल सारी IV इन वैल्यूज को कंपेयर करोगे तो जिस तरह आपको पिछली वीडियो में स्टेशनरी पॉइंट्स का बताया था, तो उसी तरह आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा आप डिटरमाइन करोगे कहाँ पे निकल रहा है, जो मेन हमने निकालना था। तो इस क्वेश्चन में आपका क्या है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा निकलेगा किस पॉइंट पे, एट -2, 2 पे, कि जब आपका x -2 है और y 2 है। ये देखो हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया था, एब्सोल्यूट मिनिमम या मैक्सिमम निकालना है। ये निकाला है कि जब हमारा x -2 हो, -2 और y हमारा 2 हो, तब हमारा एब्सोल्यूट मैक्सिमा अकर करेगा, एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, इस पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे। इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लो,